yourself 2.4 का पहला सवाल ये है कि एक एलिमेंट के आइसोटोप्स का मास नंबर मुख्तलिफ क्यों होता है। बेटा मास नंबर जब हम किसी एलिमेंट का मालूम करते हैं तो मास नंबर मालूम करने के लिए A इज इक्वल टू N प्लस P। P तो सब आइसोटोप के बराबर होते हैं, तो अब मुख्तलिफ उसके अंदर क्या चीजें हैं, वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते जाते हैं जिसकी वजह से उनका मास नंबर भी क्या हो जाता है, मुख्तलिफ। अब देखो इस आइसोटोप के न्यूट्रॉन 2 है, इसका न्यूट्रॉन 1 है, इसका न्यूट्रॉन 0 है। जैसे न्यूट्रॉन तब्दील होते जाएंगे न्यूट्रॉन, वैसे वैसे उनका एटॉमिक मास भी क्या हो जाएगा, मुख्तलिफ हो जाएगा। अब दूसरे सवाल का जवाब ये है कि कार्बन 12 और कार्बन 13 में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन मालूम करने का तरीका आप लोगों को बताया था कि N इज इक्वल टू A माइनस क्या Z। अगर इस फार्मूले को फॉलो करें तो इस आइसोटोप का मास नंबर बनता है 7 और इसका बनता है क्या, 6 बनता है। तो इसमें 6 न्यूट्रॉन होंगे और इसमें 7 न्यूट्रॉन होंगे और इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। तीसरा सवाल है बेटा कि हाइड्रोजन के किस आइसोटोप में न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा हो सकती है। उस आइसोटोप में ज्यादा हो सकती है जिसका मास नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो मास नंबर सबसे ज्यादा तीसरे आइसोटोप का है, ट्रिटियम का है। तो ट्रिटियम का मास नंबर 3 है, तो न्यूट्रॉन की तादाद भी उसी में सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। और उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 3 में से 1 जब माइनस हो जाता है तो बाकी मैक्सिमम कितने होंगे, 2। और वो ट्रिटियम में ही ज्यादा होती हैं। इसका जवाब ये दे सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि मेडिसिन और रेडियोथेरेपी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप के इस्तेमाल, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी एक मिसाल दें। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मेडिसिन के तौर पर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, जो एज ए मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से कैंसर के इलाज के लिए कुछ आइसोटोप हमने इस्तेमाल किए थे। फास्फोरस 32 और स्ट्रांशियम 90 और उसके बाद कोबाल्ट क्या 60 और उसके बाद आयोडीन 130 क्या 1। ये सारे आइसोटोप्स होते हैं ना, ये रेडियोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आइसोटोप मेडिसिन के तौर पर इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दोबारा सुन ले, फास्फोरस 32 है, स्ट्रांशियम 90 है, कैंसर के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोबाल्ट है तो ब्लड कैंसर के लिए यूज किया जाता है। और आयोडीन 131 है तो थायराइड ग्लैंड्स को नॉर्मल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ग्वाइटर की बीमारी ना हो सके। तो ये मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका मैंने नाम लिया है। तो मजीद इसकी आप आवाज़ लिख सकते हैं किसके तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो आइसोटोप्स हैं कैंसर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, कैंसर के इलाज के लिए। और ये जो है ना, ये ग्वाइटर की एक बीमारी होती है, उसकी तशखीस के लिए भी यूज किए जाते हैं और उसके इलाज के लिए भी यूज किए जाते हैं। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड्स में ग्वाइटर का पता कैसे लगाया जा सकता है। ग्वाइटर की बीमारी का अंदाजा आयोडीन 131 से किया जाता है। आयोडीन 131 से पता लगाया जा सकता है। और ग्वाइटर की तशखीस इस आइसोटोप को इस्तेमाल करते हुए
पता लगाया जा सकता है। आयोडीन 131 को यूज करते हुए इससे पता लगा सकते हैं कि ग्वाइटर की तशखीस कर सकते हैं थायराइड ग्लैंड्स के नॉर्मल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर हम आयोडीन 131 रेडियोएक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल कर दिए तो उस आइसोटोप से ग्वाइटर की तशखीस का मालूमात की जा सकती है। ये इसका जवाब है मुख्तसर। थायराइड ग्लैंड्स, गले में ग्लैंड्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। बाज़ औक़ात ये ग्लैंड्स हार्मोन पैदा नहीं कर रहे होते तो गले में ट्यूमर पैदा हो जाता है। अगर इसकी तशखीस कर दी हो तो थायराइड ग्लैंड्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आयोडीन 131 की रेडियोएक्टिव एक आइसोटोप्स होता है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम ग्वाइटर की तशखीस कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की तारीफ करें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, जब एक भारी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है, इस अमल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसा न्यूक्लियर अमल जिसमें कोई भारी न्यूक्लियस को हल्के न्यूक्लियस में तब्दील किया जाता है। भारी न्यूक्लियस की मिसाल मैंने क्या दी थी बताओ? यूरेनियम मिसाल। मैंने यूरेनियम को बुछाड़ कराई थी सुस्त इलेक्ट्रॉन से। सुस्त इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ टकराए थे, अब ये यूरेनियम किस में तब्दील हो गया था बच्चों बताओ? बेरियम और इलेक्ट्रॉन प्लस हमें न्यूट्रॉन मिले थे, तीन न्यूट्रॉन मिले थे, ऐसे था ना? ये 3 न्यूट्रॉन मिले थे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा एनर्जी हमें हासिल हुई थी, यानी तेज रफ्तार वाले न्यूट्रॉन मिले थे। जब हमने सुस्त रफ्तार न्यूट्रॉन को टकराया था किसके साथ? यूरेनियम के साथ। और इस अमल को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक भारी न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस टूट कर एक छोटे न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है। इस तरह का जो न्यूक्लियर जो प्रोसेस होता है या न्यूक्लियर का अमल होता है उसे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर। अब एक सवाल उसने दिया है कि यूरेनियम 235 को अगर तोड़ा जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी में तवानाई खारिज होती है, वो कैसे खारिज होती है बेटा? इसी रिएक्शन का आप दोबारा लिख सकते हो कि जब यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन्स टकराते हैं तो बेरियम प्लस क्या बनता है? क्रिप्टॉन। और उसके साथ हमें क्या मिलते हैं? 3 न्यूट्रॉन मिले थे। और बहुत ज्यादा इससे उस दौरान क्या हासिल हुई थी? एनर्जी हासिल हुई थी। और उस एनर्जी से हमने क्या काम किया था? बिजली बनाई। पहले भाप बनाया था, यानी मुकम्मल स्टोरी बताई थी ना। टरबाइन चलाए थे और उससे क्या बनी थी? बिजली बनी। तो आप लिख सकते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है जब यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। यूरेनियम भी कौन सा? 235। यूरेनियम भी बेटा कौन सा? 235 को जब तोड़ा जाता है तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या हो जाता है? तब्दील। इसका एटॉमिक नंबर है 56 और इसका है 36 और इसका एटॉमिक मास है 139 और इसका 94। तो बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। क्या पैदा कर सकते हैं? लेकिन किस दौरान? जब यूरेनियम 235 को तोड़ा जाता है, इसकी ब्रेक डाउन कराई जाती है, यानी कि इसकी जब न्यूक्लियर फिशन कराया जाता है उस फिशन के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है? खारिज होती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी शॉर्ट में, एक क्वेश्चन बेटा ये है कि यूरेनियम 235 के फिशन के रिएक्शन से कितने न्यूट्रॉन मिले हैं? ये वाला लिख सकते हैं, कितने न्यूट्रॉन मिले हैं? 3 न्यूट्रॉन। जवाब ये लिखोगे 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और ये वाला रिएक्शन आपने ऐड करना।
ठीक है बेटा। जी सर। अब आखिरी सवाल है कि यूरेनियम को 35 से कौन से दो एटम मिले हैं? एटम दो मिले हैं, एक बेरियम दूसरा क्रिप्टॉन। एक बेरियम दूसरा क्रिप्टॉन। अब देखो ना, आखिरी दो सवाल मैं बता रहा हूँ। पहले उसने न्यूट्रॉन पूछे तो आप कहेंगे कितने न्यूट्रॉन? 3। फिर उसने एटम पूछे तो आप कहेंगे दो एटम। कौन कौन से वाले? बेरियम और क्रिप्टॉन। बेरियम और क्रिप्टॉन। दो एटम मिले हैं जब मैंने यूरेनियम को तोड़ा। यानी यूरेनियम की जब फिशन कराई जाती है तो उस दौरान दो एटम मिलते हैं, एक बेरियम दूसरा क्रिप्टॉन। और न्यूट्रॉन कितने मिलते हैं? 3। और इस दौरान बहुत ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? भाप जगह टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से बिजली। टरबाइन चलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। ये थे मुख्तसर सवालों के जवाब। बेटा समझ आए हैं? जी सर। कितने सवाल हैं? ये 9 सवाल हैं। इस टेस्ट योरसेल्फ में सारे मैंने कंसेप्ट क्लियर करा दिए। आप इनके नोट्स बनाने हैं और विद एग्जांपल कोशिश करनी है, जो जवाब दे उसके साथ एक एग्जांपल लाजमी करें। और आखिरी 2 सवालों का जवाब यहीं पे इस ओकेशन के अंदर मौजूद है। आपने ये ओकेशन हर शॉर्ट आंसर में नोट करनी है। आपने 3-4 शॉर्ट आंसर। न्यूट्रॉन बता रहे हो तो फिर भी ये ओकेशन, अगर एटम बता रहे हो फिर भी ये ओकेशन, अगर इसका मकसद पूछ लिया जाए कि यूरेनियम का मकसद क्या है तो आपने कहना है इससे क्या बनाना? एनर्जी। एनर्जी से बिजली बनाना। एनर्जी से ये उसका मकसद है, ये उसके मकासद है। किसके? यूरेनियम। यूरेनियम से। टॉपिक समझ आ गया बेटा? जी सर।